कि चाय के साथ अगर आपको बिस्कुट को खाना है तो ज़्यादा देर तक चाय के अंदर बिस्कुट को डुबाना नहीं है। आप ज़्यादा देर तक डुबा कर रखोगे, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दोगे आप। तो बस ये चीज़ आप अपने दिमाग के अंदर रखिए और अब मैं आपको समझा के चलता हूँ। देखो दोस्तों, मार्केट बहुत इमोशनल होता है और मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स हैं जो रूल करते हैं। दोस्तों, डिसीजन लेने वाले लोग जितना मर्जी अपने आप को रैशनल साबित करने की कोशिश करते हैं, पर उनके जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा इरेशनल होते हैं। मार्केट का जो बिहेवियर है ये कभी रैशनल होगा, कभी इरेशनल होगा, और जब हो चुका होगा तो उसके पीछे के रैशनल से ढूंढ लिए जाएंगे। ये भी बता दिया जाएगा कि आपकी गलती क्या थी और आपको ऐसे समय पर क्या करना चाहिए था। पर मैं इस डिस्कशन में, इस वीडियो में मैं आपको क्या समझाना चाहूँगा। देखो दोस्तों, आने वाले हैं इलेक्शन, आने वाला है बजट। अब ये एक अस्थिरता का माहौल होता ही है क्योंकि इन दो चीज़ों के आउटकम्स के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। मतलब किस तरीके की प्लानिंग्स हैं, किस तरीके के खर्चे हैं, क्या और नए खर्चे आने वाले हैं, ये कोई भी नहीं जानता। किस तरीके की रियायतें मिलकर चलेंगी, किसी को कुछ नहीं पता होता। इसके अलावा भाई ग्लोबल भी अगर क्यूज नेगेटिव हो जाए तो इस पर सोने पे सुहागा। अब ऐसी कंडीशन में एक इन्वेस्टर जल्दी से जल्दी क्या करता है कि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी इस इक्विटी को कैश में कन्वर्ट करूं, और जो प्राइस उसको मिलता है वो सेल कर रहा होता है। अब सेलिंग का ये ट्रिगर कई बार क्या होता है कि लोगों को पुअर पोजीशंस के अंदर फंसा देता है, क्योंकि जिन्होंने जस्ट एंट्री भी तभी ली होती है जब मार्केट बूम पर होता है, मार्केट को देखकर एंट्री लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करके चलता हूँ, मैं एक बार आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, एक रिसर्च का एक पार्ट ये होता है कि आपको एक एक्यूमुलेशन जोन आपने ढूंढा। अगर आपने उस एक्यूमुलेशन जोन को ढूंढा तो आपने वेट किया, मतलब आप मौके का इंतजार करते रहे कि अगर उस जगह पर कभी आएगा तो आपने एक छोटी सी एंट्री लेकर देखी। वो आपकी एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ से आप इकट्ठा करना शुरू करो। एंट्री आपकी गलत हो सकती है तो आप उसमें अपना छोटा स्टॉप लॉस ले सकते हो। एक कंडीशन बनती है कि आप उसके अंदर अपना स्टॉप लॉस ले लो। आप जैसे ही स्टॉप लॉस लोगे, आपके दिमाग से जो फियर है ना, ये फियर खत्म हो जाएगा कि और कितना नीचे जा सकता है मार्केट। ये फियर आपके दिमाग से खत्म हो जाता है कि और कितना नीचे जा सकता है मार्केट। अब देखो दोस्तों, ये मार्केट का रिस्क है, और ये जो मार्केट का रिस्क है, अगर देश की टॉप 50 कंपनियों के ऊपर ये मार्केट का रिस्क है तो बाकी की कंपनियों पे उससे कम कैसे हो सकता है। तो ये रिस्क मार्केट का रिस्क है, और मार्केट के रिस्क को खत्म करने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो अपनी पोजीशन से एग्जिट किया जाए, मतलब स्टॉप लॉस लिया जाए, और सही मौके का वेट किया जाए वापस एक्यूमुलेशन जोन में आने का, और वहां से एक्यूमुलेट करना शुरू किया जाए। दूसरा मौका निकल दूसरी कंडीशन निकल कर आती है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मार्केट रिस्क को रिमूव करने का केवल एक ही तरीका होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। मैं आपको बड़े छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो दोस्तों, हमने जो सबसे पहला एक पोर्टफोलियो बनाया, उसके अंदर हमारा टारगेट था एक पेनी स्टॉक को पकड़ना। उस पेनी स्टॉक के अंदर अब रिस्क भी ज़्यादा होगा, तो हमने उसके साथ में एक मिड कैप को डाला। मिड कैप के अंदर थोड़ा रिस्क उसके रिस्पेक्ट में कम था, तो उसके साथ फिर हम लोगों ने क्या करा, अब एक लार्ज कैप को भी डाला। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक गोल्ड का ईटीएफ या हम लोगों को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसके अंदर डाला, कि अगर ये डाइवर्सिफाइड रहेगा पोर्टफोलियो तो हमारी इन्वेस्टमेंट सारी एक जगह पर नहीं है। दोस्तों, इसी तरीके से जब हम स्विंग ट्रेडिंग बास्केट पर गए, तो स्विंग ट्रेडिंग बास्केट के लिए हमने 3 स्टॉक सेलेक्ट किए जिनको हमने डाउन स्विंग में इकट्ठा किया, और अप स्विंग में जाकर हम उसको सेल करेंगे। तो जैसे ही वो अप स्विंग में आए, हमने क्या करा, पार्शियल क्वांटिटी को सेल करना स्टार्ट कर दिया, और वहां पर हमने उस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए उसके अंदर और स्टॉक्स को इकट्ठा कर दिया। दोस्तों, इसी तरीके से जो सेलेक्टेड 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हम लोगों ने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने बहुत सारे स्टॉक्स डाले, और हमने उनको ऑब्जर्व करना शुरू करा 3 जनवरी से, कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय पर मार्केट के बुल रन में भी साथ नहीं दे रहे। तो ऐसे स्टॉक जो मार्केट के बुल रन में भी साथ नहीं दे रहे, तो अगर कभी मार्केट गिरेगी तो ज्यादा चांसेस इनके गिरने के होंगे। तो हमने क्या करा, उन स्टॉक्स को रिमूव करना शुरू करा, जो नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनको रिमूव करना शुरू करा, और इसके अंदर फिर ऐसे स्टॉक्स को डाले जिससे कि एक फर्दर हमें एक और डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता हो। तो 50 स्टॉक्स को हमने कुछ इस तरीके से इकट्ठा किया कि हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए, और हमारे इस गिरावट के अंदर, जिसके अंदर मतलब मार्केट में स्टॉक इतना इतना परसेंट, 20% तक भी स्टॉक टूट रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कोई स्टॉक कोई बहुत बड़ा ना टूट जाए, और अगर टूटे भी तो उस कंडीशन में हमारा पोर्टफोलियो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड हो कि बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे पोर्टफोलियो पर ना पड़ता हो। दोस्तों, पर देखो, इसका ये एक दूसरा तरीका है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ता है, और आप उसमें भी गलतियां कर देते हो। सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि आप अपनी एंट्री को स्ट्रिक्टली